हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पूर्वांचल पहुंची दो और नई चमचमाती अमृत भारत गाड़ियों के रेक, साथ ही इनके रूट्स एंड इनके उद्घाटन को लेकर बड़े अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पूर्वांचल के लिए दो और ये जो अमृत भारत है इनकी शुरुआत, इनकी लॉन्चिंग होने जा रही है, जिनके लिए चमचमाता रेक भी पहुंच चुका है। साथ ही इनके लिए जो रूट्स हैं इनके भी यहाँ पर जानकारी निकल के सामने आ चुकी है। इसके अलावा ये जो ट्रेनें हैं वो कब लॉन्च होने वाली है, सारी जो चीजें हैं वो आज आपको जानने को देखने को मिलेगा। साथ ही इनके जो रेक्स हैं वो पूर्वांचल में कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं, ये सारी चीजें भी हम जानेंगे इस वीडियो में आगे। इसलिए पूर्वांचल को मिलने जा रही दो और ये जो चमचमाती अमृत भारत ट्रेनें हैं नए दो रूट्स पर, इनके बारे में आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं पूर्वांचल वासियों के लिए शुरू होने जा रही दो और नई आधुनिक अमृत भारत ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि हाल ही में वाराणसी से पुणे और इसके अलावा अयोध्या धाम से मुंबई के लिए यानी कि दो जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं इन पर अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत करी गई है। गाड़ियां लॉन्च हो गई है जो कि लॉन्च होने के साथ ही सुपरहिट साबित हो गई है। और इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं पूर्वांचल क्षेत्र से जिन पर ये जो आधुनिक ट्रेनें हैं इनको रेलवे चलाने वाली है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्वांचल से दो अलग अलग इम्पोर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस वाले रूटों पर हमारी ये जो दो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनको यहाँ पर चलाने का फैसला किया गया है, जिसके लिए हैं इनके लिए चमचमाता दो जो रेक्स हैं वो भी यहाँ पर भिजवा दिया गया है। रेक पहुंच चुका है, साथ ही इन गाड़ियों के लिए पूरे रूट की जो जानकारी है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है, जिसको लेकर आइए हम बारी बारी से जानते हैं और डिटेल में। तो एक्चुअली इसको लेकर मिले रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख स्टेशन से यात्रा करने वाले जो भी यात्री हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के सामने आ चुकी है, क्योंकि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अमृत भारत ट्रेनों की दो जो नई रेक है वो यहाँ पर NER रेलवे को आवंटित हो गई है। पूर्वोत्तर रेलवे को इनके रेक यहाँ पर मिल गए हैं और एक्चुअली बीते शुक्रवार के दिन दोपहर में ये जो दोनों रेक है वो पूर्वांचल के एक बड़े केंद्र यानी कि गोरखपुर जंक्शन आ चुके हैं। गोरखपुर जंक्शन पर इन दोनों रेकों को भिजवाया जा चुका है और रेक आने के बाद इन दोनों ट्रेनों को व्यस्तम शहर के लिए रेलवे यहाँ पर ऑपरेट करने वाली है। गोरखपुर से अलग अलग दो जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं जिन पर यात्रियों के भारी दबाव देखने को मिलते हैं, इस पर ये गाड़ी चलने वाली है। हालांकि पूरा जो रूट है वो क्या रहने वाला है ये भी हम जानेंगे थोड़ी देर में। और एक्चुअली दोस्तों इन गाड़ियों के चल जाने से करीब 3200 जो यात्री हैं उनको बड़ी सहूलियत देखने को मिलेगी। रोजाना बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो इस गाड़ी के माध्यम से आना जाना कर पाएंगे। बाकी बात करेंगे रूट्स को लेकर प्लानिंग की, तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक जो रेक है वो गोरखपुर से दिल्ली वाले रूट पर चलने वाली है, जिसको लेकर पूरा जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी रेलवे ने जारी कर दिया है। ट्रेन नंबर के साथ टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, कोच कॉम्पोजिशन, जो सारी चीजें हैं वो ऑलरेडी रेलवे ने अनाउंस कर दिया है गोरखपुर दिल्ली अमृत भारत गाड़ी को लेकर, जिसके लिए फाइनली जो रेक है वो भी यहाँ पर फाइनली गोरखपुर आ गया है। और इसके अलावा हमारा जो दूसरा रूट है दूसरे रेक के लिए वो यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं फिलहाल के लिए गोरखपुर से मुंबई वाला, यानी कि गोरखपुर से दिल्ली एंड गोरखपुर से मुंबई वाले रूट पर ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनकी नियमित सेवाएं रेलवे चलाने वाली है। नियमित अमृत भारत के रूप में ये गाड़ियां यहाँ पर ऑपरेट की जाएंगी। वहीं गोरखपुर से मुंबई एंड दिल्ली तक अमृत भारत गाड़ियों के चल जाने से यात्रियों को, खासकर जो जनरल एंड स्लीपर वाले यात्री हैं उनको बड़ी सहूलियत देखने को मिलेगी। क्योंकि बात करेंगे अभी की तो गोरखपुर से अभी के समय में मुंबई के लिए 6 जो इम्पोर्टेंट ट्रेनें हैं इनको रेलवे ऑपरेट करती है। और ये जो 6 ट्रेनें हैं इनके चलने के बावजूद यहाँ से सीटों के लिए हमेशा मारा मारी की स्थिति बनी रहती है। और एक्चुअली स्लीपर क्लास की वजह से इन ट्रेनों में काफी बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो एक बार में सवारी कर पाएंगे और कम किराए में मुंबई या फिर दिल्ली की जो यात्रा है वो आधुनिक तरीके से इन गाड़ियों के माध्यम से पूरा हो पाएगा। बाकी प्रारंभिक प्रपोजल के अकॉर्डिंग मुंबई अमृत भारत के टाइम टेबल को लेकर 3 जो जोनल रेलवे हैं वो जोर शोर पर यहाँ पर तैयारी कर रही है, काम कर रही है। और इसको लेकर बताया गया है कि अगले सप्ताह तक हमारी मुंबई वाली जो अमृत भारत है जो कि गोरखपुर से चलेगी, इसका टाइम टेबल भी फाइनल हो जाएगा। जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है वो अगले सप्ताह तक हमें देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद फाइनल वाला जो टाइम टेबल है वो बोर्ड में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। और मंजूरी मिल जाने के बाद इसके चलने का जो रास्ता है यानी कि मुंबई वाली जो अमृत भारत है इसके लॉन्चिंग का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। वहीं बिहार से
चलकर गोरखपुर के रास्ते अभी 4 जो इम्पोर्टेंट अमृत भारत है इनको रेलवे ऑलरेडी चला रही है, जो कि सभी के सभी ही सुपर हिट साबित हो गई है। यानी कि अमृत भारत गाड़ियों का जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट सभी रूट पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और इसमें लखनऊ के रास्ते आनंद विहार से दरभंगा के लिए एक जो अमृत भारत है उसको भी रेलवे चलाती है। और एक्चुअली आने वाले समय में बहुत ही जल्दी 26 और जो अमृत भारत है इनको रेलवे पटरी पर उतारने की तैयारी कर रही है। पटरी पर लाने का जो काम है वो 26 और जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं उन पर रेलवे करने वाली है बहुत ही जल्दी। और ये जो 26 ट्रेनें लॉन्च होने वाली है आने वाले समय में, इनमें से 3 और जो अमृत भारत है वो लखनऊ के रास्ते चलने वाली है। लेकिन दोस्तों इन सभी से पहले गोरखपुर से दिल्ली एंड गोरखपुर से मुंबई, यानी कि ये जो 2 अलग अलग इम्पोर्टेंट रूट्स हैं इन पर अमृत भारत गाड़ियों की शुरुआत होने जा रही है। जिसमें से हमारी गोरखपुर से दिल्ली वाली जो अमृत भारत है इसको लेकर पूरे रूट की जानकारी, ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, सारा जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसको ऑलरेडी रेलवे ने जारी कर दिया है। लेकिन रही बात मुंबई वाली अमृत भारत की जो कि गोरखपुर से चलेगी, तो इसका टाइम टेबल बनाने को लेकर भी यहाँ पर जोर शोर पर तैयारी शुरू हो गई है। और बहुत ही जल्दी इसका जो पूरा फाइनल टाइम टेबल है उसको बना लिया जाएगा। देन इसको रेलवे बोर्ड के पास भेजे जाएंगे और उसके बाद गोरखपुर से मुंबई के बीच में ये जो अमृत भारत है इसकी सेवा की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। यानी कि कहीं न कहीं हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत एक साथ भी रेलवे कर सकती है और साथ ही अलग अलग भी इनकी लॉन्चिंग हो सकती है। जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं? क्या आप दिल्ली एंड मुंबई वाली ये जो अमृत भारत ट्रेनें है गोरखपुर से चलने वाली इनको एक साथ ही इनॉग्रेट करना चाहिए या फिर अलग अलग इनकी लॉन्चिंग होनी चाहिए? इन सभी चीजों को लेकर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी यहाँ पर गोरखपुर से दिल्ली, गोरखपुर से मुंबई रूट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जिन पर पूर्वांचल क्षेत्र से ये जो आधुनिक ट्रेनें हैं इनको रेलवे काफी जल्दी लेकर आने वाली है। और जैसे कि आपको पता होगा कि गोरखपुर से जोधपुर वाला जो रूट है वो भी काफी समय से पेंडिंग पड़ा है, जिस पर भी काफी जल्दी हमें अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों गोमती नगर से गोरखपुर के रास्ते पूरी धाम के लिए भी एक नई नियमित गाड़ी को रेलवे चलाने वाली है, जिसकी शुरुआत भी अमृत भारत गाड़ी के रूप में ही हो सकती है। और इधर पड़ोसी राज्य बिहार को भी बैक टू बैक जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी सौगातें मिल रही है। यानी कि ये जो 9 ऐसी आधुनिक ट्रेनें हैं इनके नेटवर्क को रेलवे तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और इसी कड़ी में मुंबई एंड दिल्ली जिस रूट पर गोरखपुर से यात्रियों का भारी दबाव देखने को मिलता है, चल रही जो भी ट्रेनें हैं उनमें आसानी से टिकट नहीं मिलते हैं, तो इन्हीं दोनों इम्पोर्टेंट रूट पर गोरखपुर जंक्शन से ये गाड़ियां चलने वाली है। हालांकि इनकी शुरुआत रेक कम होने की वजह से आपको वीकली या फिर बाय वीकली के तौर पर देखने को मिलेगी। और आने वाले समय में जैसे जैसे रेक्स अवेलेबल होंगे, रेक्स का जो प्रोडक्शन है वो जैसे जैसे तेज होगा, वैसे वैसे ये जो सभी अमृत भारत ट्रेनें हैं इनमें से ज्यादातर गाड़ियों को रेलवे रेगुलर करने का भी काम करेगी। रोजाना बेसिस पर इनको रेलवे चलाएगी ताकि इन गाड़ियों का जो फायदा है वो और भी ज्यादा संख्या में यात्रियों को मिल पाए। जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं? एंड पूर्वांचल से यानी कि गोरखपुर से दिल्ली, मुंबई के अलावा और किन के रूटों पर ये जो आधुनिक ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत होनी चाहिए? इसके ऊपर आप सभी का जो ओपिनियन है, आप सभी का जो थॉट है वो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनके उद्घाटन की तारीख कब तक रेलवे जारी करती है। उम्मीद है कि आने वाले 1 से लेकर 1.5 महीने या फिर 2 महीने के भीतर ये दोनों की दोनों ट्रेनें ही पटरी पर आ जाएगी, जिसको लेकर कहीं की आधिकारिक तारीख की घोषणा होना बाकी है। लेकिन अभी तक फिलहाल जो भी जानकारी मिली थी गोरखपुर से शुरू होने जा रही इन दोनों नई गाड़ियों को लेकर वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।